एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता बहुत ही लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत दूर तक चल चुके थे, जिससे उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बरगद के वृक्ष की घनी छाँव थी। सभी लोग उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष के घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध बहुत ही अच्छे से जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य वापस बुद्ध के पास आया तब बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ है। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ। तुम्हें यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य ही मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत ही प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी पानी कुछ साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब के मिट्टी के ऊपर इतने ज़ोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब की बची हुई पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे तो जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बातें सुन शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ़ हो गया है। यह देखकर शिष्य बहुत ही खुश होता है और तालाब से पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। महात्मा बुद्ध के साथ सभी शिष्य पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में यह सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि यह ज़रूर बुद्ध की शक्ति है। उनमें से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि आपने यह चमत्कार कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल आपको सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करने का है। जितनी देर में हम लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब फिर से तालाब के पास पहुंचा तब तक सभी दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य नहीं रखा होता, तो पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और अगर होगा तो वहाँ का पानी साफ है या नहीं। इस कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से ही मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी स्थिति और मुश्किलें हर बार हमारे ज़िंदगी के समक्ष आएगी। तब आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ही ऐसे ही शांत मन से कोई भी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थितियों में
लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम व गलत फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती है जहाँ हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यही नहीं कर पाते, अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उन्हें आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यार ज़रूर दिखाएं।